हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एंड फिर से एक बार यहाँ पर आप सभी के लिए बीपीएससी के प्रैक्टिस सेशंस हम लेकर आ चुके हैं, जहाँ पर आप सभी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है अब तक के बीपीएससी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना वेट किए। एंड क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज है। देखिए ऑप्शंस: बैक्साइट, डोलोमाइट, चॉल्कोपाइराइट, एल्मेनाइट। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। बीपीएससी ऑडिटर प्री 2022। आंसर इसका आप नोट कर सकते हैं। यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए एल्मेनाइट। ओके, एल्मेनाइट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। एल्मेनाइट इज राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 163। निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? बोरॉन, लोहा, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? और ये क्वेश्चन आपका देखिए 2020 66 बीपीएससी प्री री एग्जाम में पूछा गया है। सबसे उच्च गलनांक होता है आपका बोरॉन का, ठीक है, 2075 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, बोरॉन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 164। पानी के टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन: नाइट्रिक एसिड, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए आप चाहे तो क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। पानी की टंकी में जो फंगस बन जाते हैं उनको साफ करने के लिए किसका यूज करते हैं, किस केमिकल का यूज किया जाता है? तो जनरल नॉलेज है, सभी को पता होगा। कॉपर सल्फेट का यूज करते हैं, CuSO4, कॉपर सल्फेट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 165। सफाई में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट होते हैं: नाइट्रेट, कार्बोनेट, सल्फोनेट, बाइकार्बोनेट। सफाई में यूज होने वाले डिटर्जेंट क्या होते हैं? बिहार एपीओ प्री 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आंसर करेंगे। ये सल्फोनेट्स होते हैं, ठीक है, सल्फोनेट्स यहां पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 166। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे भारी धातु है? लोहा, पारा, निकल, ऑस्मियम। सबसे भारी धातु। बिहार एपीओ प्री 2020 PYQ। कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहां पर आपको नहीं छूटने वाला है, ठीक है। सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। ऑस्मियम इज राइट आंसर। चलिए क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। बीपीएससी प्रैक्टिस सीरीज, जीके, जीएस, ऑल सब्जेक्ट, एसएस। 167 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऊष्माशोषी या एंडोथर्मिक अभिक्रिया में क्या होता है? ऑप्शंस है: ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा निकलती है,
ताप में वृद्धि होती है, प्रकाश उत्पन्न होता है। एंडोथर्मिक या ऊष्माशोषी अभिक्रिया की बात की जा रही है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऑलवेज ऊष्मा जो है वो अवशोषित होती है, ठीक है, अवशोषित होती है, एब्जॉर्ब होती है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, एब्जॉर्ब होती है, अवशोषित होती है। और ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा रिलीज होती है, ठीक है। 168 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ मुख्य रूप से होता है जस्ता, तांबा, क्रोमियम, मैग्नीशियम। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ मुख्य रूप से क्या मिला हुआ होता है? क्रोमियम। ओके, क्रोमियम मिला हुआ होता है मुख्य रूप से। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, क्रोमियम इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 169। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वालों की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? आप लोगों ने देखा भी होगा, उनकी जो सांस है उसको एक पेपर पर वो डालने के लिए कहते हैं, जिसका यूज वो चेक करते हैं कि उन्होंने ड्रिंक की है या नहीं। सो ऑप्शन है उस पेपर पर क्या होता है, देखिए ऑप्शंस में पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटेशियम पर मैग्नेट सल्फ्यूरिक अम्ल, सिल्वर नाइट्रेट लेपित सिलिका जेल, हल्दी, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए कितने बार एग्जाम पूछा गया है। सो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का यहां पर यूज होता है, जिससे पेपर पर उन्होंने ड्रिंक किया है कि नहीं इसकी जांच करते हैं, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ये जनरल नॉलेज थी, इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 170। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, उपयुक्त में से कोई नहीं। (66 बीपीएससी प्री 2020 PYQ। पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, जो कि बहुत ही हार्मफुल गैस है, जो हमारे ब्रेथ के थ्रू अगर हमारे ब्लड में चला जाए तो ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर सकता है, और जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 171। सोना सॉल के जमाव के लिए सबसे अच्छा पदार्थ कौन सा है? KNO3, K4FeCN का होल हेक्सा, MgCl2, K3PO4। 2020 में 31 बिहार जे प्री के एग्जाम पूछा गया है क्वेश्चन। क्लास की टाइमिंग सभी को पता है फ्रेंड्स, तो टाइम पर आप लोग क्लास अटेंड करेंगे यहाँ पर डेली। एग्जाम क्वालिफाई करना है बीपीएससी का, सो बिल्कुल आपको मेहनत करनी होगी, कोशिश करनी होगी। बिना मेहनत के आपको कोई भी चीज सफलता आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। सो बिल्कुल डेली आप क्लास अटेंड कीजिए, बिल्कुल ईमानदारी से आप क्लास अटेंड कीजिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। सो द राइट आंसर इज MgCl2।
सोना सॉल्ट के जमाव के लिए सबसे अच्छा पदार्थ है MgCl2। नोट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 172, निम्नलिखित में से किस नाभिक में शून्य स्पिन होता है? H2N14, He4, बोरॉन 10। शून्य स्पिन, किसके नाभिक में शून्य स्पिन होता है? सो आंसर हो जाएगा हीलियम। ठीक है, हीलियम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और ऐसा क्यों होता है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, आपका होमवर्क है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे, आपको लगे कि यूनिक है या एग्जाम में आने की संभावना है, इसको आप कॉपी में नोट करते चलिए, बिल्कुल आपका पर्सनल नोट्स भी बन जाएगा। 173 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक धात्विक और फेरोमैग्नेटिक है? TiO2, CrO2, VO2, MnO2। चलिए, सो द राइट आंसर इज CrO2। जो यौगिक धात्विक और फेरोमैग्नेटिक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, CrO2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 174, निम्नलिखित में से कौन सा एक अलौह धात्विक खनिज है? मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, टिन। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? अलौह धात्विक खनिज, 65th BPSC प्री री एग्जाम 2019। सो यहां पर देखिए, सो यहां पर हम ऑप्शन ई के साथ चलेंगे। ठीक है, किसी एक आंसर को हम यहां पर नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि यहां पर एक से अधिक आंसर सही हो सकते हैं। सो ऑप्शन ई इज करेक्ट, एक से अधिक। चलिए, 175 नंबर क्वेश्चन देखिए, उस धातु की पहचान करें जो प्रकृति में अविषैला है। क्रोमियम, सोना, कैडमियम, कोबाल्ट। प्रकृति में अविषैली धातु, और इसका आंसर क्लियर है फ्रेंड्स। इस धातु का हम बहुत यूज करते हैं। सोना, सोना एक अविषैला धातु है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके हम बहुत सारे ज्वेलरीज वगैरह में भी यूज करते हैं और डेली लाइफ में इसको यूज भी करते हैं, वियर भी करते हैं, हमको उससे कोई खतरा नहीं है। 176 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या उपरोक्त सभी? इनमें से किस अम्ल में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है? बेहद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आप इसका आंसर बिल्कुल चुटकी बजाकर बता सकते हैं। तो देखिए, नाइट्रिक एसिड में बिल्कुल ऑक्सीजन प्रेजेंट है, HNO3। आपके सल्फ्यूरिक एसिड में भी ऑक्सीजन है, H2SO4। लेकिन जो आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl, इसमें आपका ऑक्सीजन नहीं है। सो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज राइट आंसर, ऑप्शन सी। सो इसलिए आपको हर एक धातु का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, पदार्थ का, यौगिक का। क्वेश्चन नंबर 177, हेबर प्रक्रिया से अमोनिया के निर्माण में कौन सा निकाय काम में लाया जाता है? ऑप्शन है खुला निकाय, बंद निकाय, आवरण युक्त निकाय या उपयुक्त में से कोई नहीं?
हेबर प्रक्रिया में अमोनिया के निर्माण में, ठीक है, इसमें हम यूज करते हैं बंद निकाय। बंद निकाय, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 178, ब्राइन क्या है? NaCl का सांद्र घोल, अमोनिया का सांद्र घोल, कार्बोनेट के साथ जलीय घोल, NH4Cl का जलीय घोल। क्या है ब्राइन? ब्राइन आपका NaCl का सांद्र घोल है, ठीक है, NaCl का सांद्र घोल। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 179, डैश जला हुआ मृत प्लास्टर कहलाता है? अच्छे से पढ़ेंगे ऑप्शंस को। एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, हाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। किसको जला हुआ मृत प्लास्टर कहा जाता है? 28 बिहार JGS 2014 के एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन। हाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, इसको जला हुआ मृत प्लास्टर कहा जाता है, ठीक है, हाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। बिल्कुल इसको आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और इसका दूसरा एक नाम और भी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस या मृत जला हुआ प्लास्टर, या हाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। चलिए 180 नंबर क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व मौजूद होते हैं? लोहा और निकल, लोहा क्रोमियम और निकल, लोहा और क्रोमियम, लोहा निकल और मैग्नीज। स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व मौजूद होते हैं? लोहा, क्रोमियम और निकल। बिल्कुल आप नोट करेंगे, लोहा, क्रोमियम और निकल। ये क्वेश्चन आप भूल जाएंगे, इसलिए नोट कर लीजिए। आप घर पे इसको रिवीजन बिल्कुल कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 181, कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तरल अवस्था, लिक्विड फेज में। सोडियम, गैलियम, टिन, यूरेनियम। बहुत ही सिंपल आंसर है इसका। जो गैलियम है वही यहाँ पर तरल अवस्था या लिक्विड फेज में पाई जाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, गैलियम इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 182, निम्न में से कौन सा पदार्थ अल्प क्रियाशील है? मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। अल्प क्रियाशील। मैग्नीशियम एक अल्प क्रियाशील तत्व है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट मैग्नीशियम इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 183, दिया गया धातु का टुकड़ा स्टेनलेस स्टील है या नहीं, इसे शीघ्रता एवं सुगमता से जांच करने का एक सामान्य तरीका है। इसके विशिष्ट गुरुत्व की माप, इससे विद्युत धारा प्रवाहित कर इसके प्रतिरोध की माप, इस पर गंधक अम्ल की प्रतिक्रिया देखना, चुंबक के प्रति इसका आकर्षण देखना। चलिए आंसर कीजिए, पढ़िए अच्छे से, क्वेश्चन को समझिए कि दिया गया धातु का टुकड़ा एक स्टेनलेस स्टील है या नहीं, इसकी शीघ्रता और सुगमता से जांच करने के लिए आप क्या करेंगे। बिल्कुल
इस पर गंधक अम्ल की प्रतिक्रिया देखेंगे, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। गंधक अम्ल की प्रतिक्रिया से हम तुरंत जांच कर सकते हैं कि ये स्टेनलेस स्टील है या नहीं। 184 नंबर क्वेश्चन, सोने के आभूषणों को साफ किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सिरका से, सोडियम क्लोराइड से, एक्वारेजिया से। सोने के आभूषणों को साफ करने के लिए एक्वारेजिया का यूज किया जाता है। एक्वारेजिया जिसको अम्लराज भी कहते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। और अम्लराज कैसे बनता है, किन किन अम्लों से मिलकर बनता है, किस अनुपात में बनता है, जी आप बिल्कुल पता कीजिएगा, ये भी आपका होमवर्क है। चलिए 185 नंबर क्वेश्चन, समाचार पत्र में लपेटे हुए भोजन के संदूषित होने की संभावना है कैल्शियम से, मैग्नीशियम से, कोबाल्ट से, सीसा से। इसका आंसर देखिए, यहां पर सीसा से संदूषित या सीसा से आपके संक्रमण होने की संभावना है, क्योंकि इसमें थोड़ी मात्रा में सीसा का भी यूज होता है, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 186, लहसुन की तीक्ष्ण गंध का कारण होता है फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रेट या लूसीफर। सल्फर, लहसुन की तीक्ष्ण गंध का कारण होता है सल्फर, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, सल्फर इज राइट आंसर। आप सभी क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा और मुझे बताएंगे आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। नेक्स्ट है 187 नंबर क्वेश्चन, जहाज के पेंदे में मैग्नीशियम खंड जमाए जाते हैं जहाज को किससे बचाने के लिए? अंतरजलीय शैलों द्वारा क्षति से, शार्क द्वारा आक्रमण से, जल व लवणों के प्रभाव से, उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार एपीओ जीएस 2013 पीवाईक्यू। ये आपके बनाए जाते हैं जल व लवणों के प्रभाव से बचाने के लिए जहाज को, ठीक है। क्योंकि समुद्री जल बिल्कुल लवण युक्त होता है, तो इससे बचाने के लिए यहाँ पर मैग्नीशियम खंड बनाए जाते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 188 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्याज के किस रासायनिक यौगिक के कारण आंखों में आंसू आ जाते हैं? क्लोराइड, फॉस्फेट, नाइट्रेट, सल्फाइड। आंसर हो जाएगा सल्फाइड। सल्फाइड के कारण ही प्याज काटने पर हमारी आंखों से आंसू आते हैं। सो ऑप्शन डी, सल्फाइड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 189 नंबर क्वेश्चन, आभूषण बनाते समय स्वर्ण के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? जस्ता, तांबा, चांदी, प्लैटिनम। तो स्वर्ण के साथ यहाँ पर मिलाई जाती है आपकी तांबा, बिकॉज शुद्ध सोने का ज्वेलरी नहीं बन सकता। सो ऑप्शन बी, तांबा को यहाँ पर मिक्स किया जाता है। 190 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में परिवर्तित होती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन। इनमें से कौन सी गैस न्यूनतम ताप पर द्रव में या लिक्विड में परिवर्तित चेंज होती है? हीलियम, ठीक है। हीलियम इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 191 नंबर क्वेश्चन, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है। स्टेनलेस स्टील में लोहे का निम्न धातुओं के साथ मिश्रण होता है निकल तथा क्रोमियम, चांदी तथा तांबा, एल्यूमिनियम तथा चांदी, निकल तथा चांदी। एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस मैं देख पा रही हूं,
बेहद बार पूछा गया ये क्वेश्चन एग्जाम में, 2012, 2017, 2018, 1992, 1993 में ही पूछा गया है। सो स्टेनलेस स्टील वाले हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं आज। आई होप आपने भी क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। सो यहाँ पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, निकल एवं क्रोमियम। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, निकल एवं क्रोमियम मिलाया जाता है। चलिए, सो हम सेशन को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए एंड वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।